क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो। इतने सारे चमत्कार और चंगाइयाँ देखने के बाद भी यीशु जानते थे कि लोगों की अलग अलग राय है। वे निश्चित नहीं है कि वह वास्तव में कौन है। इसलिए यीशु अपने 3 शिष्यों को ताबोर पर्वत पर ले गए, जहां उनका रूपांतरण हुआ। और उस रूपांतरण के दौरान उन्होंने ये वाणी सुनी। ईश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु चाहते थे कि उनके शिष्य जाने कि वह वास्तव में कौन है और आगे क्या होने वाला है। इसलिए यरूशलेम की ओर जाते समय यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग और मृत्यु के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन जब उसने कहा तो चेले निराश हो गए और वे समझ नहीं पाए। उन्हें अपनी दिव्य महिमा दिखाकर उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसकी पीड़ा अंत नहीं होगी, कि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है और क्रूस महिमा की ओर ले जाएगा। रूपांतरण यीशु के दिव्य स्वभाव का एक रूप है जो उनकी इंसानियत के नीचे छिपा हुआ है। उस समय तक शिष्य उन्हें एक साधारण मनुष्य, गुरु और किसी अन्य महान शिक्षक की तरह ही देखते थे। चमकदार प्रकाश और स्वर्ग से आई वाणी ने यह पुष्टि की कि यीशु केवल एक भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि वे अनंत परमेश्वर के पुत्र है। और उन्होंने यीशु के साथ मूसा और एलियास को भी प्रकट होते देखा। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और एलियास नबियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि यीशु दोनों की पूर्ति है, वही जिनकी ओर पूरा पुराना नियम इशारा करता है। दूसरे शब्दों में रूपांतरण ये दर्शाता है कि परमेश्वर की मुक्ति की योजना मसीह में अपने चरम पर पहुंचती है और ये महिमा उन सभी को दी जाती है जो प्रभु का अनुसरण करते हैं। इसलिए यूहन्ना कहते हैं उनका पहला पत्र में, हम उसके जैसे होंगे क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। उपवास के दिनों में हमें इस वाणी को अपने बारे में सुनना चाहिए। क्या तुम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो? क्या परमेश्वर तुमसे, हमारे जीवन से और तुम्हारे कार्यों से प्रसन्न है जो तुम करते हो? 12 शिष्यों में से यीशु ने कई विशेष अवसरों पर 3 को अपने साथ लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। परंतु अंतिम भोज में एक शिष्य ऐसा था जो उनके हृदय के निकट झुका हुआ था और वही क्रूस के नीचे भी उपस्थित था। उसी को यीशु ने अपनी मादा सौंप दी। ये शिष्य यीशु के अधिक निकट कैसे हुआ? क्योंकि वो केवल बाहरी रूप से अनुसरण करने वाला नहीं था, बल्कि प्रेम, विश्वास और निष्ठा में स्थिर था। वह अंत तक बना रहा, दुख और क्रूस के समय भी। निकटता पद या विशेषाधिकार से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास योग्यता से आती है। अब प्रश्न हमारे लिए है, क्या हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री है? क्या हम यीशु के हृदय के निकट है? यीशु के निकट वही होता है जो उनकी सुनता है, उनका अनुसरण करता है और कठिन समय में भी उनसे दूर नहीं जाता। प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन तभी जी सकते हैं जब हम उसके वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। हम विशेषकर इस उपवास के समय परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने? परमेश्वर की आवाज़ सुनने का अर्थ है जो उसने हमें सुसमाचारों के द्वारा कहा है, उसे सुनना है। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं और अपने जीवन में उन्हें लागू करते हैं, तब हम वास्तव में उसकी आवाज़ सुनते हैं। उपवास के दिनों में हम विशेष रूप से सुसमाचारों में प्रभु यीशु के वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है। रूपांतरण के बाद शिष्यों ने केवल यीशु को ही देखा। यही बात हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं, कठिनाइयां और संकट आ सकते हैं, परंतु हर संकट के बाद हमें
अपने सामने यीशु को देखने में सक्षम होना चाहिए। वह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु अपने शिष्यों को याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र को दुख उठाना होगा। यदि ऐसा होता तो उसके शिष्य होने के नाते हम भी उन दुखों से नहीं बच सकते जिन्हें हमारा प्रभु हमें सहने की अनुमति देता है, क्योंकि शिष्य अपने गुरु से बढ़कर नहीं होता। यदि उसने दुख सहा तो हमें भी विश्वास के साथ अपना क्रूस उठाना होगा। ज़्यादातर हम सभी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उपवास का असली मकसद ये है कि हमें खुद दुख सहने की वह ताकत मिलनी चाहिए जो ज़िंदगी हमें देती है। तपस्या वह समय है जब हम क्रूस के रास्ते पर उनके दुखों को याद करते हैं। उन्होंने क्यों दुख उठाया? संत पौलुस सुसमाचार का प्रचार करने के कारण कारागार में हैं, फिर भी वे तिमोथी और हम सबको ये प्रोत्साहित करते हैं कि हम मसीह के लिए खड़े होने से ना डरे और ना ही लज्जित हो, चाहे वह दुख या सताव के समय ही क्यों न हो। यीशु ने अपनी महिमा दो उद्देश्यों से प्रकट की। पहला, अपने शिष्यों के विश्वास को दृढ़ करने और उनके अपने दुखों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए, और दूसरा, अपने सभी अनुयायियों को जीवन का एक लक्ष्य देने के लिए कि वे उसकी महिमा में सहभागी बने। पहला पाठ में हम देखते हैं कि अब्राहम के पास सब कुछ था, फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे सब कुछ छोड़कर उस स्थान पर जाए जहां वह उन्हें ले जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की हम सब के लिए एक विशेष योजना होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर ने हमें एक पवित्र राष्ट्र बनने के लिए बुलाया है। हमें ऐसा आदर्श बनना है कि दूसरे लोग हमें देखकर प्रेरित हो। हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों को परमेश्वर का मार्ग दिखाए कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए। हमारे शब्दों से अधिक हमारा जीवन ही गवाही बने। जब लोग हमारे व्यवहार, प्रेम, क्षमा और विश्वास को देखें तो उन्हें परमेश्वर का मार्ग दिखाई दे। हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पालन करने के लिए अपनी व्यवस्था दी है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है, इसलिए अपनी जूतियां उतार दो। पवित्रता की अवस्था में ही मनुष्य परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। इसलिए हमें पाप से दूर होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति को पहचानने में से हमें क्या अंधा कर सकता है या दूर रख सकता है? निश्चय ही पाप और अविश्वास। पाप हमारे हृदय को कठोर बना देता है और हमारी आत्मिक दृष्टि को दुधला कर देता है। अविश्वास हमें परमेश्वर के कार्यों को देखने और समझने से रोकता है। इसलिए हमें आत्मिक रूप से जागते रहना चाहिए। सुसमाचार बताता है कि जब यीशु का रूपांतरण हो रहा था तब पतरस, याकूब और यूहन्ना सो रहे थे। हम कितनी बार परमेश्वर की महिमा को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम आत्मिक रूप से सो रहते हैं। जब हम प्रार्थना में ढिल्ले पड़ जाते हैं, वजन नहीं पड़ते और अपने हृदय को संसार की चिंताओं में उलझा देता है, तब हम उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पाते। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना के द्वारा जागृत रहे ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख सकें। आमीन।